नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू, आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 119वें अखिल भारतीय किसान मेले के दूसरे दिन पुष्कर सिंह धामी ने पतन नगर पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की। गांधी हॉल में दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया गया और कृषि प्रदर्शन का निरीक्षण कर किसान व छात्र छात्राओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये मेला किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध करवाता है, जिससे उनकी आय बढ़ने की में मदद मिलेगी। उन्होंने इसे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश विदेश के किसानों के लिए लाभकारी बताया। देखिए, पंतनगर का कृषि मेला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मेला होता है। इसमें पूरे देश के वैज्ञानिक भाग लेते हैं, हमारे छात्र भाग लेते हैं, अन्नदाता किसान भाई बहन लेते हैं, अनेक प्रकार के विशेषज्ञ अपने इस मेले में आते हैं। संगोष्ठी का भी आयोजन होता है, साथ ही अनेक प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगती हैं, जिसपे किसानों को एक अच्छा मंच यहाँ पर उपलब्ध होता है। और आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर हम राज्य के अंदर भी कृषि और बागवानी इसको प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस बार के सामान्य बजट में भी हमने काफ़ी सारा प्रावधान, चाहे वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, कृषि का हो, बागवानी का हो, नई सेब नीति हो, कीवी नीति हो, ड्रैगन नीति हो या महक क्रांति हो, उन सभी पर प्रावधान किया है। और जो किसानों के सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं, चाहे वो जंगली जानवरों से फसल को बचाना हो। मसूरी में पर्यटन सीजन से पहले विकास कार्यों की समीक्षा के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। उन्होंने NH 707A पर क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया है कि सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है और फिलहाल इसे वन वे के रूप में खोला गया है। साथ ही उन्हें अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी विकास कार्यों को पर्यटन सीजन से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने हरक सिंह रावत पर हल्का तंज भी कसा। देखिए, आज क्योंकि मसूरी में सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में यहाँ की पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ के सड़कों का आवागमन दुरुस्त हो, इन सबको लेके अधिकारी को मैंने यहाँ पर बुलाया था। अभी कुछ दिन पूर्व एक किसी व्यक्ति द्वारा अपने प्लॉट को खोदने के दौरान NH की रोड क्षतिग्रस्त हो गई थी। मैंने उसका भी मुआयना किया है और अभी उसको हम वन वे के लिए खोल रहे हैं। NH के एक्सचेंज मेरे साथ में थे और उसमें क्रैश बैरियर और रेलिंग लगाने के बाद उस 4-5 दिन के अंदर उसको पूरा खोल दिया जाएगा। साथ ही क्योंकि मुझे जैसे जानकारी दी है कि मसूरी को 14 मिलियन पानी की आवश्यकता है और उतना पानी आज यमुना के जो 7-8 MLD पानी यमुना से मिल रहा है, उसको मिलाकर 14 MLD यहाँ पर पानी मिल रहा है और उसके बाद कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन में खराबी है। मैंने देखो निश्चित किया है कि 3 दिन के अंदर ये सुनिश्चित करें कि सब जगह 1 हफ्ते के अंदर उसमें काम शुरू हो जाएगा, जैसे उसका बॉन्ड होगा। और 4 हमने उसकी अमूमन काम पूरा करने की सीमा 9 महीने होती है सरकार के, लेकिन हमने उसमें कंडीशन डाली है कि आप दिन रात काम करें और 4 महीने के अंदर वो काम पूरा करके यहाँ की टूरिस्ट को, यहाँ की जनता को हैंड ओवर करेंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 23 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तीर्थ यात्रा को लेकर तैयारियां तेजी में शुरू कर दी गई हैं और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधक ट्रस्ट और उत्तराखंड सरकार मिलकर यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित कर रहे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया है कि हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, जोशीमठ और तदरिया समेत कई स्थानों पर मुफ्त ठहरने और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पवित्र स्थल सिख श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आध्यात्मिकता शक्ति का प्रमुख केंद्र है। बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है मुझे बताते हुए कि इस वर्ष होने वाली श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शनिवार 23 मई को प्रारंभ होगी। ये आज ही मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन जी के साथ मीटिंग हुई
जिसमें सारे हालात देखते हुए और ये देखते हुए कि इस बार बर्फ़ की कम पड़ी है, तो इसको पिछली बार हमने 25 तारीख को शुरुआत की थी, इस बार 23 तारीख को कर रहे हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी यात्री इस बार आए, सुखद यात्रा अपना आनंद लेकर और वापस जाएं। और सभी यात्रा की जो तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें बाहर विदेशों से देशों से लोग आते हैं, तो इस करके अनाउंस कर दिया गया है कि 23 तारीख को यात्रा का पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद हरिद्वार और लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 14 स्टोन क्रशर यूनिट्स को सीज कर दिया है। इन पर अवैध खनन और भंडार के गरीब आरोप थे। कार्रवाई के दौरान कई प्रमुख क्रशर इकाइयों को बंद किया गया और करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक के अर्थदंड की प्रक्रिया भी शुरू की गई। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और प्रशासन का सख्त संदेश गया है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित 119वें अखिल भारतीय किसान मेले का समापन समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी ने गांधी हॉल में किसानों और वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करते हुए विश्वविद्यालय की प्रगति को प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया और समापन से पहले मुख्य अतिथि ने मेले में लगी प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और काश्तकार मौजूद रहे। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय ने प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने हमारे देश में हरित क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी लोग पंत जगह डीडीसी के बीज की मांग करते हैं, तो एक प्रकार से इस विश्वविद्यालय ने हमारे देश में हरित क्रांति में योगदान दिया है। और आज ये हर फील्ड में, चाहे बी कीपिंग हो, चाहे मछली के पालन हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे खेती हो, हर क्षेत्र में ये अच्छा काम कर रहा है। और विशेष करके मैं जब से 3 साल से बम्बई छोड़ के आया हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ हमारे वैज्ञानिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुलपति जी के नेतृत्व में मेरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय एक बार जैसे पूरे देश में इसका ऊंचा नाम था, फिर से। जसपुर में घरेलू गैस की किल्लत ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंडियन गैस एजेंसी के बाहर सुबह तड़के से ही लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। महिला और बुजुर्ग रोजाना लाइन में लगकर निराश लौट रहे हैं और लोगों का आरोप है कि सप्लाई कम या वितरण में गड़बड़ी है। एजेंसी प्रबंधक का कहना है कि रोज एक गाड़ी आ रही है, लेकिन स्टॉक तुरंत खत्म हो रहा है और व्यवस्था सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भैया मैं कल भी आई थी, कल 7 बजे आई थी तो मेरा नंबर 35वां था, तो कल भी नहीं गैस नहीं मिली, कल भी बगैर खाना नहीं बना है। और आज मैं सुबह 6 बजे से आई हूँ, तो पहले जनता ने एक लाइन कराई, फिर एक आए, उन्होंने 2 लाइनें करा दी। मैं थोड़ा अंदर पूछने के चली गई। भैया जनता जो सुनना गैस के लिए बहुत परेशान है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो गैस रोज आ रही है कि जनता के घर भी नहीं आ रही, जनता परेशान है, तो ये भर भर के ठेली जहाँ का आ रही हैं। सर क्या कहते हैं, 2 विंडो हमारी बुकिंग काउंटर में लगी हुई है और क्या कहते हैं गैस की सप्लाई पर हर दिन एक लोड हमको प्राप्त हो जा रहा है। आज थोड़ा डिले है, लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है प्लांट से और हमारे सेल्स अफसर द्वारा कि अभी थोड़ी देर में हम लोड निकाल देंगे। सर डेली स्टॉक नील हो जा रहा है, 1 लोड हमको प्राप्त हो रहा है और डेली स्टॉक नील हो जा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सिलेंडर प्राप्त हो हम सबको मुहैया कराएं। सर हमारे और प्रशासन ने हमने तो बिल्कुल ये प्रण कर रखा है, बिल्कुल एक भी सिलेंडर ब्लैक नहीं होगा। और प्लांट भी हमको सहयोग दे रहा है, प्लांट भी हमारी गाड़ी को 10 बजे के बाद ही निकाल रहा है, जो पूरी आम पब्लिक की। गदरपुर में घरेलू गैस की किल्लत ने हालात विस्फोटक कर दिए हैं। आधी रात से महिलाएं सिलेंडर के लिए लाइन में लग गई हैं, लेकिन सुबह तक भी सप्लाई न मिलने पर उनका गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। नाराज महिलाओं ने जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर समझाया कि और रास्ता खुलवाया। वहीं प्रेमानंद महाराज ने सरकार पर कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं और लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द सप्लाई शुरू न हुई तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। खराब हो गई सिलेंडर लेते मैं आज 2 दिन हो गए मुझे ड्यूटी बंद करके मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है। यहाँ आके तब भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मेरे घर में एक भी किसी का घर का खाना अभी तक बना भी नहीं है। मैं 3 बजे से यहाँ पे रुकी हूँ, ना कोई सिलेंडर मिल रहा है ना कुछ भी। और मेरा सास मेरा तबियत उनकी खराब इतनी खराब हो गई, उसको दवाई देकर फिर यहाँ पे दोबारा आई हूँ। मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मुझे सिलेंडर मिलना चाहिए। मैं सबको मैं हाथ जोड़ के
आप लोग मीडिया के माध्यम से जो सच्चाई को दिखा रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग तो हो ही नहीं रही है, और आज बुकिंग कर रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन बाद उनका नंबर आ रहा है। तो ये जो कालाबाजारी है तो हो ही रही है, और सरकार इसमें फेल है, नाकामयाब है बिल्कुल, क्योंकि जनता ग्रामीण क्षेत्र में कहा जा रहा है कि 1.5 महीने बाद सिलेंडर दिया जाएगा और शहर में 1 महीने बाद। आज जो स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि लकड़ियों से रोटी बनाओ। अरे भाई, लकड़ी आएगा कौन? इनका क्या नियम क्या है? हमें तो टेंशन है ना, हम चूल्हा जलाता है, हमें सबको टेंशन होती है। देखिए, जब जनता के प्रति विचार होगा, जनता के शायद न्याय नहीं होगा, तो जनता सड़कों पर तो आएगी। जनता के पास क्या है और कोई काम है? कोई उनके पास कोई अधिकार कोई सुनने वाला है? भाई ये जब ये स्थिति शुरुआत हुआ तो हम लोगों ने दिनेशपुर चौराहे पे हम लोगों ने सिलेंडर लेके जो भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो उस आंदोलन का यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कमेंट्स किया कि ये विपक्ष का एक उल्टा सीधा काम है, विपक्ष बेकार के काम लोगों को उकसा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुल मिला के विपक्ष सही नहीं कर रहा है। तो जबकि टोल फ्री नंबर। बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक का समय समाप्त हुआ। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की के बिजोली क्षेत्र में स्थित एचपी गैस एजेंसी के संचालक परवेज आलम ने गैस किल्लत की खबरों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने बताया कि एजेंसी पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सभी उपभोक्ताओं को बुकिंग के आधार पर समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही डोर टू डोर डिलीवरी की व्यवस्था भी है और सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऑनलाइन व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए बुकिंग कराने की अपील की। 45 दिनों के ऑप्शन को भी जल्द खत्म करने की बात कही। देखिए, अभी ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बुकिंग कराएं, आपके पास ओटीपी आता है तो आपको सेम डे या अगले दिन या उसके दूसरे दिन तक डिलीवरी आपके घर पे दे दी जाएगी। हमारा कहना यह है कि बिजोली एचपी गैस आपके लिए हमेशा आपकी सेवा में खड़ी है, पहले भी सेवा आपकी करती रही है, आगे भी करती रहेगी। अभी भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बुकिंग कराएं। गैस पर्याप्त मात्रा में एजेंसी के पास, कंपनियों के पास उपलब्ध है, सरकार के पास उपलब्ध है। गैस से संबंधित आपको कोई भ्रम फैलाया जा रहा है वो सब झूठ है कि गैस पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, ये बिल्कुल आश्वस्त है हम लोग हर तरीके से। 45 दिन का सर अभी ये है कि ग्रामीण एजेंसियां जो हैं वो 45। रुड़की तहसील परिसर में एक अहम डिजिटल पहल की शुरुआत की गई, जहां वी मार्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित आधुनिक कंप्यूटर लैब लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मेयर दीक्षित और आईटीआई रुड़की के निर्देश प्रोफेसर के पंत मौजूद रहे। ये लैब खासतौर पर सरकारी स्कूल के छात्रों, विशेषकर बालिकाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने, साथ ही साथ प्रशासन और आईटीआई के बीच हुई MOU के तहत छात्रों को कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उन्नत शिक्षा भी प्रदान करवाएगी। देखिए, हमने नोटिस किया है कि काफ़ी कंप्यूटर लिटरेसी की अभाव है अभी, और इसी क्रम में आईटी रुड़की के साथ समन्वय करते हुए और CSR के माध्यम से इसमें वी मार्ट के द्वारा यहाँ पर SDM रुड़की इनके इनिशिएटिव पर एक कंप्यूटर लैब बनाई गई है, जिसमें अभी 16 कंप्यूटर्स लगाए गए हैं। और इसका जो यूज़ होगा वो न केवल हमारे बच्चों को होगा, बल्कि हमारे जो कार्मिक हैं और जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं कंप्यूटर्स की, उस जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन से लेकर कंप्यूटर लिटरेसी आदि की महत्वता है, उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। और अभी डायरेक्टर साहब भी आ रखे हैं आईटी रुड़की के, उनके द्वारा भी यहाँ पर बताया गया है कि वो जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, भले वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों या उनकी और भी टीम हो, वो यहाँ पर आके मेंटरिंग भी करेंगे बच्चों की। किस तरह से कम्युनिटी से कनेक्ट हो, और जो एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है आजकल, जैसे नए टूल्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों तक पहुंचानी है, क्योंकि जब तक साइंस आम जनता तक नहीं पहुंचेगी तब तक उस साइंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो एक 16 कंप्यूटर आज लगाए गए हैं, वी मार्क प्राइवेट ने कुछ सपोर्ट किए हैं, तो आईटी रुड़की इसमें पूरी तरह से सपोर्ट करेगा बच्चों को एजुकेट करने में। तो हमारा जैसे एक हमने अपने यहाँ भी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कम्युनिटी कनेक्टिविटी के नाम से एक कोर्स चलता है, उसमें भी बच्चे बाहर जाते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं। रूरल एरियाज में विमेन एम्पावरमेंट की वैल्यू, बच्चों को चाइल्ड एजुकेशन को, बच्चे हमारे यहाँ कैंपस में भी आते हैं
आज भी कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बाहर से हम बुलाते हैं, आईटी कैंपस में वो लोग आते हैं। तो ये जो एक्सचेंज है नॉलेज का, तो ये बच्चे जैसे यहाँ सीखेंगे, कुछ आईआईटी रुड़की में भी कैंपस में आएंगे, तो धीरे धीरे इनके जो कंप्यूटर की जो ज्ञान है, जिसे हम कहते हैं कि जो चीज़ बेसिक नीड हो गई है आजकल, वो ज़रूरी है। तो मोबाइल पे तो ये लोग करते रहते हैं, लेकिन आप ये कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो जब ये करेंगे तो इसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में, और देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, किस तरह से ये जो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में नए नॉलेज ले सकते हैं। और कई बार होता है जैसे बच्चों में बहुत सारी कलाएँ होती हैं अपनी, लेकिन वो इन चीज़ों के अभाव में, डेटा साइंस और इसके अभाव में वो कर नहीं पाते। तो यहाँ पर वो जैसे पेंट वो है, माइक्रोसॉफ्ट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पावर पॉइंट होता है, तो खुद से स्लाइड बनाना। डोईवाला नगर पालिका में इन दिनों सियासी खींचातान चरम पर है। 20 सभासदों वाली पालिका 2 गुटों में बटी नजर आ रही है, जिसका असर बोर्ड बैठकों पर साफ दिख रहा है। 16 मार्च को आयोजित बैठक में सिर्फ 5 सभासद ही पहुंचे, जबकि अन्य अलग बैठक में जुटे रहे। कोरम पूरा न होने पर अधिशासी अधिकारी ML शाह ने बैठक स्थगित कर दी। एक गुट अधिकारी पर अनदेखी के आरोप लगा रहा है, तो दूसरा अध्यक्ष पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में विकास कार्य ठप होने का खतरा बढ़ गया है। तो हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं वही बता सकते हैं कि बोर्ड बैठक आज कैंसिल क्यों हुई है। बड़ी मुश्किल से 4 महीने में ये बोर्ड बैठक कराई गई थी। अभी हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें भी हमारा यही मुद्दा था कि समय समय पर बोर्ड बैठक कराई जाए, ताकि हम अपनी जनता के हित में कार्य कर सकें, उनके मसले जो हैं वो सारी बोर्ड बैठक में रख सकें। लेकिन बड़ी मुश्किल से अभी 4 महीने बाद हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने हमें घर पे एक ऑफिशियल लेटर भिजवाया था कि 11 तारीख को हमारी बैठक होनी थी, 11 मार्च को। उसके बाद कुछ समय बाद हमें हरिचांद गुरुचांद धाम मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय मथुआ महामेले के दौरान महावारुणी के पावन अवसर पर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। लाखों श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर स्थित कामना सागर में डुबकी लगाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की। भव्य प्रभात फेरी, ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन से पूरे क्षेत्र भयमुक्त और लाखों श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ इस स्नान के लिए पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। यह पवित्र हरिचांद गुरुचांद धर्म स्थान, और वहां पर जो आस्था का एक सैलाब आया पूरे देश से, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, लाखों श्रद्धालु। ये आस्था और ये आस्था का जो स्नान है, इससे सभी मनोकामना पूर्ण होती है, और उसके साथ साथ जितने भी पुराना अगर कोई रोग भी हो तो वो निरोगी होते हैं। ये आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है। मैं बधाई देता हूँ इस प्रबंध समिति को, और साथ ही साथ जितने श्रद्धालु यहाँ आए हैं। देखिए, श्री गुरुचंद हरिचंद एक गौ सृष्टि के भगवान थे। उनके यहाँ मोदी जी क्या, वहाँ तो बड़े बड़े राष्ट्रपति भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने देखा है गोपाल बाबा जी थे, उनके ऊपर अपार कृपा थी। देखो आज कहाँ से श्रद्धालु कलकत्ता, उड़ीसा, कर्नाटक सब आ रहे हैं और गूंज गांव से नाच रहे हैं, और कई जगह समाधि में रो रहे हैं गोपाल बाबा जी को याद करके, क्योंकि गोपाल बाबा जी ने इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे जहाँ उनके श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत किया है। आज भी उनके नाम की गोपाल बाबा जी के घर घर पूजा होती है, और विवेक बाबा जी इस टाइम गद्दी में हैं। गुरुचांद मंदिर में महावारुणी स्नान, जैसा आप देख पा रहे हैं कि लाखों भक्त प्रतिवर्ष अपनी श्रद्धा को देखते हुए यहाँ पर आते हैं, और पूरे देश से, चाहे हम बात करें उड़ीसा की, चाहे हम बात करें पश्चिम बंगाल की, इस देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। हम सबकी बहुत बड़ी सब लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होता है, और बहुत ही बड़ा मेला लगता है। और जो भी मतलब किसी का कुछ भी हो, जैसे कोई बीमारी सब कुछ सही हो जाता है। यहाँ पे आपने क्या मन्नत मांगी है, और अगर मन्नत पहले मांगी है तो पूरी हुई हाँ, सबका हो जाता है, सबकी मनोकामना पूरा होता है। और हमारा भी मन्नत था, इसलिए हम लोग आए, और हमारी मनोकामना पूरा हो गया, इसलिए हम लोगों ने नहाया यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। हर साल आते हैं। हमारी जो आस्था है वो तो बीडी में है, मेन जो आस्था है, फिर कलकत्ता में है, फिर हम आगरा से इतना दूर जाने में हमें देर लगता है, 2-3 दिन टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ जो आस्था होता है सब लोग
हर साल ही आते और मुझे यहाँ जो मनोकामना होता है, जो मांग के जाते हो, पूर्ण हो जाता। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।